हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हमारा चतुर्भुज। और ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चैप्टर का जो नाम है वो है चतुर्भुज, लेकिन चतुर्भुज आपको सारे टाइप के नहीं पढ़ने हैं। आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो केवल एक समलंब चतुर्भुज है और एक आपका चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि दो चतुर्भुज तो हम पहले सिलेबस को खत्म कर रहे हैं, इसलिए इन दो टाइपों को डिस्कस करेंगे कि इन दो चतुर्भुज से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और इसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उन सारी बातों को सीखेंगे। देन जब हमारे ये दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम अपना समचतुर्भुज भी, आयत भी, वर्ग भी और पतंग भी, इन सारे पर भी क्वेश्चन करेंगे ताकि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए भी इससे तो उसको भी हम सॉल्व करने में सक्षम हो पाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। शुरुआत करते हैं। देखो, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है। अगर चतुर्भुज की मैं डिफिनेशन आपसे पूछूं तो आप यही कहोगे कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। सिंपल सी बात यही बताओगे ना। लेकिन एक बात आप यहाँ पर समझ लो। देखो, अगर मैं त्रिभुज की बात करता हूँ तो त्रिभुज में कितने एंगल होते हैं सर? 3 एंगल होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश हो जाता है। जबकि अगर मैं चतुर्भुज में बात करूंगा तो चतुर्भुज में आपके 4 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं भैया? 4 कोण। और इन चारों कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 अंश। अब ये अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल कितने का है, वो बाद की बात है। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आपके 2 बार पूछा गया है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने अंश होता है। कई साथियों ने जल्दबाजी में 180 अंश टिक कर दिया है, बट आपको याद रखना अगर क्वाड्रिलेटर का है चतुर्भुज तो 360 अंश हम ही लगाएंगे। इतनी बात समझ के हो। अब देखो, थोड़ा सा बात समझो। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो आपके सिलेबस में है वो है सर समलंब चतुर्भुज। अब ये समलंब चतुर्भुज क्या है इसके बारे में जरा जानते हैं। समलंब चतुर्भुज, देखो, समलंब चतुर्भुज वे चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज वे चतुर्भुज होता है जिनकी किन्हीं एक भुजाएं क्या हो? समांतर हो। कैसे? तो मैं फिगर बना के आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने एक ऐसे फिगर ड्रा कर दिया। देखो, फिगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन आप लगा लोगे। हमने आपके सामने एक फिगर ड्रा कर दिया कि ये आपका एक चतुर्भुज है। भाई 4 भुजाएं हैं। अगर मैं नाम दे दूं तो ये ए, बी और ये हो गया सी, ये हो गया डी। ये 4 भुजाएं हो गई, ठीक है ना। अब जरा बात को समझो। यहाँ पर ये जो ए बी भुजा है ना, ये भुजा, ये ए बी भुजा सी डी भुजा के क्या है? समांतर है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए कि किसी भी चतुर्भुज के अगर 2 भुजाएं समांतर हैं, मैं बराबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये समानांतर हैं, तो वो आपका समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। यानी हम इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए बी समांतर है। किसके समांतर है भाई? तो डी सी के समांतर है। ये जो चिन्ह लगता है इसको बोलते हैं समांतर का चिन्ह। अब नीचे आपको ये 2 लाइनें नहीं लगनी। अगर कभी आपके फिगर में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा कि ए बी समांतर है किसके? डी सी के। तो आप समझ जाओगे कि जो चित्र है उसमें ए बी डी सी के पैरेलल है। अब जब पैरेलल है तो यहाँ पर काफ़ी सारी बातें उठती हैं। जरा अब मेरी बात को समझना। अगर मैं इस पॉइंट को ले लूँ, पॉइंट ए को ले लूँ और ए से मैं अगर पॉइंट डी पर क्या डालूँ? लंब डालूँ। अगर इस ए पॉइंट से मैंने डी सी पर एक लंब डाल दिया और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया बी और बी सी पर भी मैंने यहाँ पर सी डी पर एक लंब डाल दिया, तो ये 2 आपके लंब बन गए। अब इस बात को समझिए, ये जो आपका है ना इसको बोलते हैं हम हाइट। ये और ये हाइट, यानी अगर मैं इन दोनों का नाम दे दूं तो मैं इसका नाम ए ई दे देता हूं और इसका नाम मैं बी एफ दे देता हूं। तो जो ए ई होगा वो बी एफ के बराबर होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ए ई इज इक्वल टू क्या होगा? बी एफ होगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये आपकी पैरेलल
पैरेलल हैं। और पैरेलल लाइन का कंसेप्ट मैंने क्या बताया था कि पैरेलल लाइन कभी भी इनके बीच की दूरी घटती बढ़ती नहीं है। पैरेलल लाइन का आदर्श उदाहरण मैंने क्या बताया था, रेल की पटरियाँ। रेल की पटरियों के बीच की दूरी जितनी होती है उतनी हमेशा रहती है, वो कभी कम ज़्यादा नहीं होती है। तो वैसे आप ये समझिए कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है आपकी, तो इनके बीच की दूरी अगर यहाँ पर h है तो h यहाँ पर भी होगी, h यहाँ पर भी होगी, आगे इसकी साइड में आप जहाँ तक जाओगे वहाँ तक h होगी। यानी कि चाहे हम AE कह दें और चाहे BF कह दें, ये दोनों लाइनें बराबर होंगी, क्योंकि ये क्या है, इनके मध्य की दूरी है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि h ही हमारा क्या होगा, h होगा मध्य की दूरी। समांतर भुजाओं की मध्य की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? बोलो, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? ठीक है, अब मुद्दे पर आते हैं सर कि एरिया क्या होता है। समलंब चतुर्भुज के अगर मैं एरिया की बात करूँगा, क्षेत्रफल की बात करूँगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ब्रैकेट में B1 प्लस में B2 और इंटू क्या हो जाता है, H हो जाता है। अब ये B1 और B2 क्या है तो जरा समझो। ये जो B1 और जो B2 आपको दिख रही हैं ये आपकी क्या है, समांतर भुजाएं हैं। ये आपकी समांतर भुजाएं हैं, इस बात को आपको ज़रूर याद रखना है। जैसे ये AB भुजा थी, इसको मैंने मान लिया कि ये B1 है और ये आपकी B2 है, तो एरिया का निकल कर आएगा। B1 और B2 का हम योग कर देंगे, हाइट से गुणा करा देंगे, फिर उसका आधा करा देंगे, तो ये हमारा क्षेत्रफल बन जाएगा समलंब चतुर्भुज का 1/2 इंटू B1 प्लस B2 और इंटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है ना सर? ओके, परिमाप की बात कर लेते हैं कि सर इसका पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर कुछ नहीं होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। चारों भुजाओं का मतलब इसमें एक भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC, तीसरी भुजा है CD और चौथी भुजा है DC। AB, BC, CD और DA, ये DA, ये चारों भुजाओं का अगर मैं सम कर दूंगा तो वो त्रिभुज का क्या निकल कर आएगा, परिमाप निकल कर आएगा। बस इतनी जानकारी आपको लेनी थी किसमें, तो ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब हम सीधे क्वेश्चन पर पहुँचेंगे और क्वेश्चनों को हम लगाने की क्या करेंगे भाई, कोशिश करेंगे। तो इस बात को आप समझ लीजिए, यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसका एक भुजाएं, जो भुजाएं होंगी ना, भुजाओं का कोई एक जोड़ा पैरेलल हो। बस ये कभी पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि जब इनको ऊपर बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा, फिर ये आइसक्रीम बन जाएगा, ये एक में मिल जाएगा, तो ये नहीं होगा बराबर। ठीक है ना सर? चलो पहले कुछ हम अपने क्वेश्चन दे रहे हैं, बेसिक से क्वेश्चन, फिर हम बुक के क्वेश्चनों पर पहुंचते हैं और आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। कल के क्लास में हम जो है अपना वो चक्रीय चतुर्भुज डिस्कस करेंगे ना। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पहले समझने की बात करना है। अगर मैं आपसे कह दूँ कि B1 दिया गया है, आपको गिवन है कितना, B1 मैंने कहा 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना, और B2 मैंने कह दिया आपका कितनी है, तो B2 आपका 40 सेंटीमीटर है। देन हाइट आपको दिया गया है कितनी, 0.5 सेंटीमीटर। तो आपसे इतना बता दो कि एरिया क्या होगा। मैं चतुर्भुज की, कैसे चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ, समलंब चतुर्भुज की। तो ये मत समझना, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा क्योंकि जस्ट क्या है, अभी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखा। अब आपको पता है अगर मैं इसको फिगर में ड्रा करता हूँ तो हमने यहाँ पर ऐसे करके एक अपना फिगर बना लिया, ठीक है ना, ऐसे हमने फिगर बना लिया। B1 मतलब कोई एक भुजा, तो मैं पहले इसका नाम दे देता हूँ P, Q, R और S, कोई नाम दे दिया। PQ हमने मान लिया ये भैया B1 है 20 सेंटीमीटर और नीचे B2 ये मैंने कह दिया कि 40 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी मतलब ये कह लो चाहे ये कह लो, कोई बात नहीं, दोनों तो बराबर होती हैं, तो वो कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। अब एरिया पूछे हैं तो आप बताओ समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है सर, 1/2
B1 और प्लस में B2 इंटू के हाइट, यही ना होता है। बस रखो भैया 1/2 B1 B2 मतलब 20 और 40, तो ये हम रख देंगे 20 प्लस में 40 इंटू हो जाएगा h, और h की वैल्यू भी हम रख सकते हैं पॉइंट के 5, यानी 40 20 हो गया 60, तो 1/2 इंटू के 60 इंटू के 0.5, 2 से काटेंगे 30 बार में, 30 का अगर 0.5 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का सही जवाब 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ये बस एक एग्जाम्पल था ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। और अब हम पहुंचते हैं अपने लैंग्वेज के प्रश्नों पर, और उसको सॉल्व करने की क्या करेंगे मेरे दोस्त, हम कोशिश करेंगे। ठीक है ना, चलो अब बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, आप लोग तैयार हो क्वेश्चन के लिए। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे पहले, फिर आपको पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन का जवाब देना है। देखो क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। ये प्रश्न कह रहा है एक समलंब का क्षेत्रफल, एक समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया कितना, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाएं आपको दिया गया है कि क्रमशः कितनी है भाई, तो क्रमशः हैं 16 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। तो आपसे पूछा है ऊंचाई बताओ, इस समलंब की ऊंचाई आपको बताना है ज्ञात करके कि ऊंचाई क्या होगी। समलंब की बात कर रहा है, समलंब चतुर्भुज की। अब कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे, देखो दिया क्या क्या गया है इस क्वेश्चन में, आपको एरिया दिया गया है, एरिया कितना है तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। फिर समांतर भुजाएं दिया गया, समांतर भुजाएं का मतलब वही B1 और B2, तो समांतर भुजाएं मैं मान लेता हूं सर B1 हमारी 6 सेंटीमीटर है और B2 हमने मान लिया कितनी हमारी 4 सेंटीमीटर है। देन अब हाइट हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमें सब कुछ दिया गया है। निकालेंगे, एरिया होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर B1 प्लस के B2 और इंटू क्या हो जाता h, केवल वैल्यू रखना है। एरिया के स्थान पर एरिया कितना है 220 मैंने रख दिया, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ B1 B2 रखोगे 6 और प्लस 4 हो जाएगा, ये हो गया 6 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। 2 को अगर इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा भाई 220 और 2 से इधर गुणे में आ जाएगा इंटू 2 बराबर 6 4 10 और 10 का हम h से गुणा कराएंगे तो 10h आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। अब देखो आप सॉल्व करो, ये 0 से ये 0 खत्म, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, यानी हाइट कितनी आ जाएगी सर, तो हाइट आ जाएगी आपकी 44। तो सेंटीमीटर में सारा खेल था तो सेंटीमीटर में ही हम लिखेंगे। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, आप इसको इस तरफ ना भेजते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आप इधर इसको ना भेजते तो क्या हो जाता, देखो ज़रा 220 ऐसे ही रहता, 1/2 रहता हमारा, और हम 6 और 4 को ऐड कर लेते तो ये कितना आ जाता सर 10 हो जाता, इंटू क्या हो जाता h हो जाता। यही ना होता 6 4 10 इंटू h। 2 से अगर मैं काट देता तो 2 पंचे 10, 5 से काट देता 5 चौके 20, 2 बचा 5 चौके 20, इधर 44 उधर h, तो h बराबर 44 सेंटीमीटर डायरेक्ट आ जाता। तो कहने का मतलब अगर आप इसको नहीं भी इधर भेजते तो भी आंसर उतना आता, अगर आपने इधर भेज दिया तो भी आंसर उतना भी आएगा। ऊंचाई कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर आ गई। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे और उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है ना भाई, बात बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें दिमाग यूज नहीं करना है आपको, बस आपको फार्मूला एक बार अच्छे से लर्न कर लेना है और आपको फिगर बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए कि यही होता है समलंब चतुर्भुज।
है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3 की। ये कह रहा एक समलंब का क्षेत्रफल, एक समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ना, समलंब चतुर्भुज का एरिया दिया गया है कितना, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको समांतर भुजाएं क्रमशः दिया गया है कि समांतर भुजाएं क्रमशः, ठीक है ना, समझना, क्रमशः कितनी है भाई, तो क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई, यदि हाइट आपको दिया गया 4 सेंटीमीटर हो तो पूछे है x का मान बताओ, x का मान बताओ। यह प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या नंबर 3। ये कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज जिसका एरिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो पैरेलल लाइन है, जो समांतर भुजाएं हैं, उनमें से एक भुजा है 10 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है x सेंटीमीटर। यदि हाइट है 4 सेंटीमीटर तो इस x का मान पूछे है, इस वाले x का मान। अब कैसे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आओ लगाते हैं। जो जो दिया है पहले वो लिखो। एरिया दिया है कितना, तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक बात। B1 हमने मान लिया, हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब B1 मानो या ना मानो, जरूरी नहीं कि B1 ही लिखो, आप M1 लिख सकते हो, T1 लिख सकते हो, L1 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद मैंने B2 मान लिया, हमारी कितनी है, x सेंटीमीटर। देन उसके बाद हाइट हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब हम इस x का मान कैसे निकालेंगे, फार्मूले में रख कर, क्योंकि हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 B1 प्लस में B2 इंटू के h, यही होता है सर, ठीक है। एरिया के स्थान पर हमने रख दिया 34 बराबर, ये हो गया 1/2, B1 रख लेंगे हम 10 और प्लस में क्या हो गया, ये हो गया x और इंटू h, ये h कितना है 4, तो ये 4 हो गया। अब इस 2 को हम इधर भेज देंगे तो 34 दूना 68 हो जाएगा, अरे होगा, बराबर इधर गुणा कराओगे 10 का 40, 10 4 का 10 से तो 40 प्लस में 4 का कराओगे x से तो ये हो जाएगा 4x। क्लियर बात, 40 इधर आएगा माइनस में तो 4x, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4x बराबर 68 माइनस के 40। यानी अब मैं कह सकता हूँ कि 4x इज इक्वल टू 28 होगा कि नहीं होगा। अगर 68 से 40 जाएगा तो 28 बचेगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 4 महाराज चिपके हैं इनको कहेंगे दफ़ा हो जाओ, तो ये 28 और 4 आ जाएंगे बट्टे में, 4 से काटेंगे 7 बार, यानी x बराबर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। और x क्या था, दूसरी पैरेलल लाइन थी B2 और इसी x का मान पूछे थे 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे, है ना। प्रश्न संख्या नंबर 4 पर पहुंचेंगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये प्रश्न नोट कर लेना, ये आपके बुक के प्रश्न करा रहा हूँ। पहला जो एग्जाम्पल मैंने कराया था वो बुक का नहीं था, बाकी ये सब आपके बुक के ही प्रश्न हैं, ठीक है ना जी। चलो क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि किसी समलंब चतुर्भुज की, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं आपको दी गई हैं कि क्रमशः, समांतर भुजाएं क्रमशः कितनी हैं, तो 37, कितनी है भाई 38.7, 38.7 सेंटीमीटर और उसके बाद दूसरी है 22.3 सेंटीमीटर, 22.3 सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई, हाइट आपको दी गई है कितनी 16 सेंटीमीटर, तो पूछे है कि क्षेत्रफल बताओ। इस समलंब का क्षेत्रफल आपको बताना है, क्या होगा जरा कोशिश करो बताने की।
कोशिश करो बताने की इस समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। समलंब चतुर्भुज है, आपको साइड भी दी गई हैं, आपको हाइट भी दिया गया है, आपको एरिया बता देना है। सबसे पहला काम, अगर ऐसा प्रश्न आए आपको लैंग्वेज पढ़ने के बाद कुछ समझ ना आए, तो लैंग्वेज को सॉर्ट करने का बेस्ट तरीका होता है कि जो चीज़ें हैं उनको अपने हिसाब से लिख लो। भाई हमें सबसे पहले B1 गिवन है, कितनी है 38.7 सेंटीमीटर। फिर B2 हमें भी गिवन है कितनी 22.3 सेंटीमीटर, ये भी लिख लिया हमने। देन हमें हाइट भी गिवन है 16 सेंटीमीटर। अरे बच्चा क्या बताने का, एरिया बच्चा, तो हम एरिया बता सकते हैं। हमें पता है कि समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में B1 प्लस में B2 इंटू के H होता है। रख दो मान 1/2 इंटू B1 के स्थान पर आप 38.7 रखो, B2 के स्थान पर आप 22.3 रखो। अच्छा, किसी विद्यार्थी के दिमाग में अगर ये चीज़ आ रही हो कि सर हम कैसे समझेंगे कि कौन सी B1 है कौन सी B2 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको B2 मान लोगे, इसको B1 मान लोगे, गलत नहीं होगा। इसका मेन रीज़न पता है, क्योंकि साइड हैं ये भुजाएं हैं, और भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो जब दोनों धनात्मक होंगी तो चाहे 22 + 4 करोगे तो भी 26 आएगा, या 4 + 22 करोगे तो भी 26 आएगा। यानी चाहे ये संख्या इधर लिखो चाहे ये संख्या इधर लिखो, डजन मैटर, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो उनका योग क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है ना। तो चलो अब इसको ऐड कर लेते हैं। ये 1/2 आएगा इंटू ये 7 3 10 का 0 हासिल 1 आ गया, 8 2 10 11 हासिल 1 आ गया, 3 2 5 1 6 61 आ गया। अरे आएगा 61, 38 2 40 40 20 60 और 61, ये 61 आ गया इनका योग। ठीक है ना। इंटू ये 16 यहाँ आ जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार में, जब गुणा कराएंगे तो 248, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 248 सब सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे समझे, कितना आएगा 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं किसी भी दोस्त को, 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या कह रहा है उसको भी लगाने की हम क्या करेंगे, अपनी पूरी की कोशिश करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बस आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द हो सकता है। आप ये बिल्कुल ना दिमाग में ठानो कि अभी ना तो डेट पता है ना तो कुछ पता है तो मैं क्यों पढ़ूं, ये बहुत गलत बात है। आपका एग्ज़ाम तुरंत का तुरंत करा लिया जाएगा। फिर बाद में ये मत कहना कि हमें टाइम नहीं मिला पढ़ने का, थोड़ा सा टाइम मिल जाता हम वही तैयारी कर लेते। ये जो डिपेंड रहते हैं ना कि हम टाइम आने पर ये काम करेंगे, वो कभी कुछ नहीं कर पाते। तुम अपनी तैयारी पूरी रखो, जब पेपर होना होगा होगा। है बात सही कि नहीं भाई, है ना। तो चलो फिर लगाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। क्षेत्रफल कितना है, तो 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है भैया। यदि समांतर भुजाएं आपको दी गई हैं, पैरेलल साइड समांतर भुजाएं कितनी हैं, 55 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हों तो कहा गया है कि हाइट बताओ क्या होगा, ऊंचाई बता दो क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब बताओ, इस प्रश्न का जवाब बताओ, ऊंचाई क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है ना भाई। कोशिश करो बताने की कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलो भाई
अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, एरिया दिया गया है, सर्वप्रथम हमने एरिया लिख लिया, कितना है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। B1 आपको गिवन है 55 सेंटीमीटर, फिर B2 आपको गिवन है 35 सेंटीमीटर। तो हाइट बताना है, चुटकियों का काम है, बताएंगे, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू 1/2 B1 प्लस में B2 इंटू के H, ये हो जाएगा 1/2 इंटू B1 यानी कि 55 प्लस 35 तो 55 और प्लस के 35 इंटू के H हो जाएगा, यानी और 1/2 इंटू 5 5 10 5 3 8 1 9 90 इंटू के H। अब ये एरिया ही तो था और एरिया आपको गिवन है कितना 1080, तो इसके बराबर 1080 तो चल ही रहा था ना भाई, लो 1080 चल रहा था। कट्टम कुटाई कर सकते हैं सर, 2 से इसको काट सकते हैं 45 बार में, 45 कूड़े से इधर बटे में आ जाएगा, तो H बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1080 बटे ये 45 नीचे आ जाएगा, तो ये 45 48 नहीं 45। अब कितनी बार जाएगा, ये 45 है ना, 45 है, 5 से काटो, 5 9 45, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 3 8, 5 छक्का 30, 216। ये क्या 3 से कट जाएगा, बिल्कुल 3 3 9, 3 7 21 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, 72 बटे 3 हो गया और 24 3 72 होता है, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौके 12, यानी H बराबर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी, है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलें जी आगे को बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। अब इसमें थोड़ा सा रेशियो का काम किया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, लेकिन डरना हमें नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो मैं इसकी पहले पूरी लैंग्वेज लिखता हूँ। ये कह रहा एक समलंब चतुर्भुज की, एक समलंब, थोड़ा सा वेट करना, लैंग्वेज बड़ी है। समलंब चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया है, तो वो दिया गया 3:2, 3:2 है, 3:2 है, तथा उनके बीच की दूरी, तथा जो उनके बीच की दूरी मतलब उनकी हाइट, तथा उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की दूरी वो कितनी है, तो वो दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। यदि क्षेत्रफल 325 हो, यदि क्षेत्रफल 325 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो कहा गया है समांतर भुजाएं बताओ। क्वेश्चन कहा गया समांतर भुजाएं बताओ, ये क्वेश्चन है आपका, अब आसानी से लगा लोगे। एक समलंब चतुर्भुज की ये समांतर यहाँ पर छूट गया, समांतर लिख लेना। ये एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है, तथा उनके मध्य यानी बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि क्षेत्रफल 325 सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाएं बताओ। अब अगर आपकी समझ में कुछ ना आए, मान लिया हमें नहीं आता क्वेश्चन लगाना, हमें नहीं आता, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा समलंब चतुर्भुज है, तो हमने एक समलंब चतुर्भुज ड्रा कर लिया है ना। अगर नहीं आ रहा है दिमाग में तो हम ऐसे लगाएंगे, हमने एक समलंब चतुर्भुज ड्रा कर लिया। इसका टोटल एरिया आपको दिया गया है कितना 325, अनुपात दिया गया, मैं इसका नाम मान लेता हूँ A B C और D। भाई ये 3 है और ये 2 है, ऐसे मैंने मान लिया। या हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि सर ये 2 है ये 3 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
चूँकि ये अनुपात है, और कल की क्लास में भी मैंने बताया कि जब भी आपके मैथ में अनुपात आ जाए तो इनमें आप x लगा लो। ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। इनके बीच की दूरी ये अभी शुरुआत में बताया कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। और एरिया आपको दिया गया है इसके टोटल एरिया। तो एरिया बराबर फार्मूला लगा दो भाई, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 B1 प्लस में B2 इंटू KH। ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एरिया रखो, एरिया कितना दिया गया है 325, तो हमने रख दिया 325 बराबर के 1/2 B1 B2 रखो 2x प्लस में 3x, 2x प्लस में 3x, तो ये हो गया 2x प्लस में 3x इंटू KH हो जाएगा 3 2 5x इंटू h की लंबाई यहाँ पर रख सकते हो, कितनी रखोगे l की लंबाई कितनी रखो h की, वो 10 हमने रख दिया तो 10। अब क्या मैं काट सकता हूँ, 2 से काटा मैंने इसको 5 बार में, मैंने 5 से इसको काट दिया, 5 छक्के 30, 5 पंजे 25, 65 बार में, 5 छक्के 30, 2 बचा 25, 5 पंजे 25, 65, और 2 और 3 कितना हो गया 5x। क्या मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ। 5 गुणे से इधर बटे में आ जाएगा, तो 65/5 बराबर के x। 5 से काटेंगे कितनी बार में, 13 पछे 65, x की वैल्यू 13 आ गई। अब जब x की वैल्यू पता है तो दोनों हम साइड बता सकते हैं। भाई पहली थी हमारी 2x, तो 2x का मतलब 2 इंटू के 13, ये पहली आ गई 26 सेंटीमीटर। सारा सेंटीमीटर में चल रहा क्योंकि हमें सेंटीमीटर में हाइट भी दिया था, सेंटीमीटर में हमें एरिया भी दिया गया था, तो पहली 26 आ गई। दूसरी थी आपकी 3x, यानी 3 इंटू के 13, और 13 तिया कितना हो गया 39 सेंटीमीटर। तो 26 सेंटीमीटर 39 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर है, नोट कर सकते हो। 26 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर लो भैया। अगले पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के संग, और चैनल को मेरे दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सब आप लोगों के लिए किया जा रहा है, केवल आप लोगों के लिए। बाकी कोई ऐसा वैसा बहुत रुपया नहीं मिल जाता है कि वीडियो से कि हम अपने प्रॉफिट के लिए कोई काम करें, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमने आज तक कोई काम भी प्रॉफिट के लिए अपने नहीं किया, खास करके टीचिंग। इतने दिन से मैंने पढ़ाया, कभी मैंने पैसों के बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि टीचिंग पढ़ाना, ये टीचिंग करना हमें अच्छा लगता है, और यही हम समझते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सीख भी चुका हूँ पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना। रियलिटी में आपको बताऊँ, ये जो फार्मूले वगैरह होते हैं ना मेंसुरेशन वंसुरेशन के, तो ये सब मैंने पढ़ाते पढ़ाते ही रट गए हैं दिमाग पर, इनको कभी याद करने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और वही हमको फ़ायदा देता है, इसीलिए मैं आपको पढ़ाने आ जाता हूँ। बाकी मेरा कोई अमीर या करीब होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उस बात को समझो। ये कह रहा ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। ठीक, आगे कह रहा जिसकी भुजा AB, जिसमें ऐसे दिया गया कि AB पैरेलल टू CD तथा AD लंब है DC पर, AD क्या है, लंब है किस पर, DC पर, है ना, AD लंब है DC पर। यदि AB बराबर दिया गया है कितना 20 सेंटीमीटर, और BC बराबर दिया गया है कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को लगाओ, 7 नंबर क्वेश्चन को लगाओ,
ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम कल की क्लास में मुलाकात करेंगे, ठीक है ना, चक्री चतुर्भुज के साथ। अब इस क्वेश्चन का सबसे पहले हमको फिगर बनाना पड़ेगा, जो आइए बनाते हैं फिगर। भाई ये हमने एक फिगर यहाँ पर ड्रा करना सोचा, ये ऐसे करके आयत तो है नहीं, तो ये चक्री चतुर्भुज, ओ सॉरी, ये एक समलंब चतुर्भुज है, तो हम ऐसे करके एक अपना चक्री चतुर्भुज बना लेते हैं। बन गया, नाम है ABCD। ABCD कहीं पर भी रखो तो डजन मैटर, तो हमने ये रख दिया ABCD। अब कह रहा ABCD के क्या है, AB जो है वो CD के पैरेलल है, यानी ये भुजा जो है इस भुजा के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल ही बना है। आगे कह रहा AD लंब है DC पर, यानी AD जो है लंब है DC पर, ये AD के स्थान पर कुछ और कर लो, AE कर लेते हैं तो ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है ना। हमने कहा AE लंब है किस पर, AE लंब है DC पर, ये A और E ये लंब हो गया DC पर। कहा AB बराबर 20, यानी ये भुजा दी गई है 20 सेंटीमीटर, फिर BC बराबर 13, ये BC कहाँ गया भाई, BC ये दिया गया है 13 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर, DC दिया गया 25, यानी ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 25 सेंटीमीटर दिया है। आपसे एरिया पूछे, बताओ जरा। अब यहाँ पर कई लोग दिक्कत कर देंगे, ये समझ लेना, ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को सोचो और बताओ, ठीक है ना, एक बार इस क्वेश्चन को सोचो और बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का जवाब। बताओ भैया, बताओ जल्दी से बताओ। देखो अब आपको ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है दिमाग, देखो मैं इस फिगर को थोड़ा सा इधर भी ड्रा कर दे रहा हूँ ताकि आप फिगर को समझ पाओ। देखो थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यही क्वेश्चन होता है जो इस चैप्टर में हमको दिक्कत करता है। अगर मैंने इसका नाम दिया है ABC और D, ठीक है ना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है। अब देखिए जरा, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं कह देता हूँ कि ये ABCD ऐसे लिखा हुआ है, BC आपकी कितनी है, BC आपकी 13 है, BC आपकी कितनी है, 13 है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर बात। अब देखो ये अगर 20 है, ये 20 है, तो मैं कहता हूँ अगर मैं इस तरफ लंब ना डालकर, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि AE लंब है DC पर, मैं AE पर लंब ना डालकर मैं इधर ही लंब डाल लेता हूँ। क्यों इधर लंब डाल लेता हूँ, इसका कोई रीज़न हमें बता सकता है। मैं इधर लंब ना डालकर मैं इधर लंब डाल लेता हूँ, क्यों रीज़न, इसका रीज़न ये है कि हम अपनी सुविधा के लिए अगर मैं यहाँ पर लंब डाल लेता हूँ तो हमें साफ तौर पर पता चल गया, अगर ये 20 है तो ये भी इतनी 20 होगी, क्योंकि ये टोटल देखो टोटल कितनी है 25, तो ये यहाँ तक कितनी बची, 5 बची। भाई अगर ये पूरी 20 हो गई तो बची तो यही 5 बची ना, तो ये 5 हो गई। अब हम यहाँ से ये साइड हमें दी गई है, इसके सहायता से हम हाइट निकालेंगे, और ये साइड कितनी है 13, देखो 13। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भुजा कर्ण है, ये आधार है, तो ये ऊंचाई कितनी आएगी, 12 आ जाएगी, क्योंकि 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट होता है। भाई 13 का स्क्वायर करोगे 169, कर्ण का स्क्वायर माइनस कर दोगे लंब आधार का स्क्वायर, 169 से 25 घटाओगे 144, 144 का रूट लोगे 12, और ये 12 क्या है, हाइट आ गया। सब कुछ पता चल गया, एरिया निकाल दो फटाक से। एरिया इज इक्वल टू 1/2 B1 प्लस में B2 इंटू के क्या होगा, H हो जाएगा, है ना। तो ये 1/2 B1 और B2, देखो B1 कितनी है, अब ये 25 पूरी रखना है आपको, 20 नहीं रखना, ये 20 नहीं रखना, क्योंकि हमें पूरी भुजा रखनी है। तो यहाँ पर देखो ये है आपकी 20 और ये है 25, तो ये हो जाएगा 20 प्लस में कितना 25 इंटू H कितना निकाला सर, 12 निकाला। काटो 2 छंग 12 और 20 25 कितना हो गया 45, 45 इंटू 6 कर दो, 6 पंचे 30, 3 6 चौके 24, 25 26 27, 270। और चूंकि सारा गेम सेंटीमीटर में चल रहा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सही जवाब 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इस क्वेश्चन में इस तरह भी लंब डालते ना तो भी वही आता। कैसे आता देखो जरा। अब हमें ये भुजा दी गई थी तो ये भुजा दी गई थी तो हम इधर लंब, क्योंकि हमारा फिगर उसी हिसाब से बन गया है तो हमने इधर लंब नहीं डाला, हमने इधर लंब डाल लिया, क्योंकि हमने बताया था कि ये जो भी भुजा होगी वो इतनी ही भुजा ये भी होगी। तो चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, बात तो भैया सेम है। अरे शुरुआत में बताया था ना, तो चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, बात पूरी आपकी सेम ही है। तो आज की क्लास में हमने टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। समझ में आया है कि नहीं आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको। कल की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आज ही बता दे रहा हूँ। कल की क्लास में सीखेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यानी चक्रीय चतुर्भुज। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो पहले हम कल सॉल्व कर लेंगे जो टफ होंगे, देन उसके बाद हम सक्रिय क्वाड्रिलेट सीखेंगे, यानी चक्रीय चतुर्भुज हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।